हेलो एवरीवन। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। फ्रॉम द स्टोरी, दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द वर्क एंड वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें दूसरों पर काम के लिए आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं समय पर कर लेना चाहिए। ओके, स्टोरी स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ गार्डनर इन अ विलेज। एक बार एक गार्डनर एक छोटे से गांव में रहता था। ही यूज्ड टू लुक आफ्टर गार्डन वेरी वेल। वो हमेशा गार्डन की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था। ये देखिए, ये इसका गार्डन है। इसमें देखिए कितने सारे फूल है ना। The garden was full of plants and fresh flowers. गार्डन बहुत ही सुंदर सुंदर पौधों से भरा हुआ था और उसमें खूब सारे सुंदर सुंदर फूल थे। Every day he watered the plants and did other jobs carefully. वो हर दिन पौधों को पानी देता था और बाकी सारी जॉब्स भी बहुत ही केयरफुल यानी ध्यानपूर्वक करता था। One day, the gardener was invited to attend the feast arranged by one of his friends in the nearby village. एक दिन गार्डनर को उसके एक दोस्त ने फीस्ट को अटेंड करने के लिए बुलाया यानी he wanted to go but it was also necessary to water the fresh plants. वो जाना तो चाहता था पर ये भी ज़रूरी था कि वो अपने पौधों को पानी दे। He thought out that he could entrust the job to someone for a day and go to attend the feast. उसने सोचा कि उसको इनवाइट किया है तो फिर उसको एक दिन के लिए अपनी ये जॉब किसी और पर इस जॉब को किसी और पर छोड़ देना चाहिए या उस पर विश्वास कर लेना चाहिए जो इस जॉब को करना चाहता है और उसे फीस्ट यानी दावत के लिए चले जाना चाहिए। There lived a few monkeys near the garden. वहाँ पर कुछ बंदर भी रहते थे गार्डन के पास में। He went to the leader of the monkeys and said, "Oh Lord of monkeys, I seek your help." वो monkeys यानी बंदरों के लीडर के पास गया और उससे बोला, "ओह लॉर्ड ऑफ मंकीज, मुझे आपकी मदद चाहिए." Yes, what do you want? asked the leader. लीडर ने पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? I need to go for a feast. I wish to attend it. मैं एक फीस्ट यानी दावत में जाना चाहता हूँ। What can I do for you? asked the leader of the monkeys. बंदरों के लीडर ने पूछा, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? If you could arrange a few of your members to water the fresh plants for a day, I will be grateful to you. फार्मर ने बोला कि अगर तुम अपने कुछ बंदर सदस्यों को मेरे प्यारे प्यारे पौधों को पानी देने के लिए अरेंज कर दो, मैं तुम्हारे बहुत ही आभारी रहूँगा। गार्डनर ने रिक्वेस्ट की। All right, be at ease. I will arrange for that, assured the leader of the monkeys. The gardener left. फिर लीडर ने बोला, ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, मैं अपने कुछ बंदर सदस्यों को इस कार्य के लिए अरेंज कर दूंगा। लीडर ने अश्योर्ड होकर बोला। गार्डनर वहाँ से चला गया। The leader collected all the monkeys and said, "We have been entrusted with an important task to water the fresh plants. All the plants must be watered as required." लीडर सभी बंदरों को कलेक्ट कर लेता है और बोलता है कि हम पर गार्डनर ने विश्वास करा है बहुत ही ज़रूरतमंद कार्य के लिए। टू वाटर द फ्रेश प्लांट्स यानी हमें इसमें पौधों को पानी देना है। ऑल द प्लांट्स मस्ट बी वाटर्ड एज रिक्वायर्ड। हमें सभी पौधों को ऐसे पानी देना है जितना वो चाहते हैं। नो प्लांट शुड बी लेफ्ट आउट। एक भी पौधा नहीं बचना चाहिए। हाउ वुड वी नो हाउ मच वाटर डज अ प्लांट नीड? हम कैसे पता लगाएं कि एक पौधे को कितना पानी चाहिए होता है? आस्क्ड वन ऑफ द मंकीज। उसमें से एक बंदर ने पूछा।
Very simple. The plants drink water by their roots. The length of a root decides the amount of water a plant needs. बहुत ही आसान है. Plants अपनी root यानी जड़ों से पानी पीते हैं. The length of a root decide the amount of water to plant need. उनकी जड़ों की जो लेंथ है यानी कि उनकी जड़ों की जो लंबाई है वो डिसाइड करेगी कि एक पौधे को कितना पानी चाहिए. We can know the amount of water needed by the plant by the length of its root. हमें जड़ की लंबाई से यानी जड़ की लेंथ से पता चलेगा कि एक पौधे उस पौधे को कितना पानी चाहिए. Said the leader. लीडर ने कहा. The monkeys started their work. मंकी यानी बंदरों ने अपना काम आरंभ किया. They pulled each plant, measured its root and watered accordingly. उन्होंने हर एक प्लांट को खींचा, उसकी रूट मेजर की और जितना उन्हें पानी चाहिए था उतना पानी डाल दिया. They worked hard. They were happy that they did their job satisfactorily. उन्होंने बहुत ही मेहनत की और वो खुश थे इस बात से कि उन्होंने अपनी जॉब को बहुत ही satisfactorily मतलब बहुत ही अच्छे से कार्य पूरा कर लिया. Next day, when the gardener returned, he was grieved to see his garden in a sorry state. जब अगले दिन जब गार्डनर माली आया तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था उसकी इस गार्डन को सॉरी स्टेट यानी कि बहुत ही बुरी हालत में देखकर. क्योंकि बंदरों ने सारे पौधे उखाड़ दिए थे, उनकी जड़ अब वो सारे पौधे सूख गए थे और इसीलिए जो पूरा गार्डन था वो अहस तहस था. तो पढ़ लेते हैं इस स्टोरी का मॉरल. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स एंड डोंट डिपेंड ऑन अदर्स. इस स्टोरी का मॉरल ये था कि हमें अपना काम खुद ख़त्म करना चाहिए और किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहिए. ओके, तो यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी. बाय बाय. थैंक यू.